अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा बतूल और मैं हूँ फाइका मौज़म। बुलेटिन में आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, मरी में बर्फबारी के दौरान जाम बहक अफराद की मैयतें आबाई इलाकों में मुंतकिल कर दी गई। लाशें घरों में पहुंची तो कोहराम मच गया। 22 अफराद में से बेशतर की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। रावलपिंडी में करी रोड के रिहायशी मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया, 2 बेटों और 2 बेटियों की मैयतें घर पहुंचा दी गईं। तमाम अफराद की नमाज जनाजा आज 2 बजे रावल पार्क में अदा की जाएगी। ASI नवीद समेत 8 अफराद की लाशें तलागंग पहुंचा दी गई हैं। सानिया मरी में जाम बहक जफर इकबाल और मारूफ की मैयतें लाहौर मुंतकिल कर दी गईं। दोनों अफराद की नमाज जनाजा आज से पहर 2 बजे कोट लखपत में अदा की जाएगी। गुजरांवाला के रिहायशी अशफाक की मैयत आबाई गाँव कोत नई आबादी पहुँचा दी गई है, जहाँ आज नमाज ज़ोहर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले सुहेल की नमाज जनाजा सुबह 11 बजे मियाँ ईसा में और बिलाल की नमाज जनाजा दोपहर 2 बजे चिरचौड़ में अदा की जाएगी। मरी में बर्फ का तूफान, सयाहों पर कयामत टूट पड़ी। गाड़ियों में फंसे लोग रात सड़क पर गुजारने पर मजबूर हुए, जिसके नतीजे में सर्दी के 22 अफराद जाम बहक हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तफरी के लिए जाने वाले मैयतों की सूरत वापस आए, ऐसा कौन सोचता है, लेकिन मुल्क की जन्नत नजीर वादी मरी में बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने वाले 22 सयाह जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता चंद रोज से जारी बर्फबारी देखने के शौक में 1.5 लाख गाड़ियों में लाखों सयाहों ने मरी का रुख किया, जिसकी वजह से सूरत हाल खराब होना शुरू हुई। ट्रैफिक जाम और सख्त सर्दी के बायस हजारों गाड़ियां मरी रोड पर फंस गईं। बच्चों और खवातीन समेत सयाहों की बड़ी तादाद ने रात गाड़ियों में ही गुजारी। सुबह होने तक कहानी हाथ से निकल चुकी थी और गाड़ियां फ्रीजर बन चुकी थी, जिसकी वजह से इसमें मौजूद 22 अफराद जम गए। मुकामी लोगों ने हालात की संगीनी का एहसास होते ही अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया और हलाकतों की खबर मिलने के बाद पंजाब हुकूमत ने मरी को आफतज़दा करार दिया और तमाम मुतल्लिका महकमों को हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की। कंट्रोल रूम ज़राए के मुताबिक मरी में रात से बिजली बंद है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक मरी में पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। झीका गली और घड़ियाल रोड खोल दिया गया है। FWO के एहलकार दीगर बंद रास्तों को खोलने में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी इंतजामिया ने सयाहों के बेपनाह रश पर जुड़वा शहरों से मरी जाने वाले रास्ते को इतवार की रात तक के लिए बंद कर दिया। मरी में बर्फबारी से मुतासरा अफराद के लिए पाक फौज की तरफ से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फौज की तरफ से रिलीफ कैंप्स में मुतासरा अफराद के लिए खुराक और शेल्टर की फरहमी जारी है। ISPR के मुताबिक मरी एक्सप्रेसवे को NHA, FWO और आर्मी इंजीनियर्स ने खोल दिया। आर्मी पब्लिक स्कूल और आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक में भी रेस्क्यू सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, मरी की तमाम मेन शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। मरी से रात गए 600 से 700 गाड़ियों को निकाला गया। रावलपिंडी पुलिस, जिले इंतजामिया, पाक फौज के जवान और मुकामी अफराद रात भर मुतहरिक रहे। उन्होंने कहा, रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी आने वाले रास्तों पर पुलिस मौजूद है, रास्ते आज भी बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानिया मरी पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि मरी जाने वाले सयाहों की अलमनाक मौत पर अफसरदा हूँ। ऐसे सानियात की रोकथाम के लिए सख्त कवायद व ज़वाबित कायम किए जाएंगे। गैर मामूली बर्फबारी पर लोगों की बड़ी तादाद की मरी आमद पर जिले इंतजामिया तैयार न थी। मरी बर्फबारी में फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मरी की तरफ जाने वाले रोड्स को 90% क्लियर कर दिया गया है। हुकूमत ने सयाहों से अपील की है कि मरी के रास्ते सफर से गुरेज करें। इस वक्त पुलिस और फौजी एहलकार मरी रोड पर मौजूद हैं। मजीद सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ते की अपनी नुमाइंदा आफ्ताब, जहां से आफ्ताब अपडेट कीजिएगा। कल मरी बर्फबारी में जो हादसा पेश आया था, जिसमें तकरीबन 23 के करीब अफराद जो है मरी बर्फबारी में फंसने की वजह से अपनी जान की बाजी हार चुके थे। रात से इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन जो है वहाँ पे जारी है। अभी तक जो इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है 90% सड़कों को जो है वो क्लियर कर दिया गया है, जबकि 371 के करीब जो अफराद थे वो आर्मी रिलीफ कैंप्स जो है वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त भी हम मरी की तरफ जाने
वाली रोड पे मौजूद है। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं, शहरी जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं वो मरी जाने की गर्ज से यहाँ पर आए हैं। इंतज़ामिया की एहलकार भी जो है यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, आर्मी के एहलकार भी यहाँ पर हम जब आए थे तब वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इनके साथ बहस मुबाहिसा भी हो रही थी। इनका यही कहना था कि इन्होंने मरी जाना है, ताहम इनको इस रोड पे रोका जा चुका है लेकिन वो वापस नहीं जा रहे हैं। सानिया जो है वो हो चुका है मरी में घूमने फिरने के लिए जाने वाले लोग जो है वो 23 के करीब अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जहां हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि मरी की तरफ ना जाए, रोड तो मुकम्मल बंद है लेकिन इसके बावजूद सयाह जो है फिर भी मरी की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पे भी रेकअप में भी आपने देखा है कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो है सयाह यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद है। जी, पुलिस और पाक फौज के जवान मरी रोड पर मौजूद हैं और सयाहों को मरी जाने से रोक रहे हैं। आफ्ताब जहान हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। बर्फबारी देखने के लिए मरी आने वाले सयाह अपनी जान गंवा बैठे। मकामी इंतजामिया अब तक 22 अफराद की जान बहक होने की तस्दीक कर चुकी, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। खून जमा देने वाली सर्दी और अंधेरी रात सयाहों ने बेयारो मददगार शदीद अजियत में गाड़ियों में गुजारी। जरा भी रास्ता नहीं है, पैदल चलना बहुत मुश्किल है। जरा तसव्वुर करें, बर्फ का तूफान है और अंधेरी रात, कोई मदद करने वाला ना आसरा देने वाला। ऐसे में आपकी तफरीह के सारे प्लान भग करके उड़ जाते हैं और रह जाती है सिर्फ इस जगह से निकलने की दुआ। अब सोचें कि गुज़िश्ता शब मरी में बर्फबारी देखने की हसरत लिए इन 22 इंसानों पर क्या गुजरी होगी जो जिंदा बर्फ में ही दफन हो गए। बर्फ में फंसकर मरने वालों की गाड़ियां जिस तरह से फंसी हुई हैं, इसके बाद इन मरने वालों की बेबसी पर दिल कट कर रह जाता है। गल्डना रोड पर 4 गाड़ियों से 16 लाशें मिली। एक गाड़ी में मियां बीवी अपने बच्चों समेत बर्फ से जमकर जाँ बहक हुए। मुतय्यना पुलिस स्टेशन को साथ ये अपनी फैमिली के हमरा मरी एज ए पिकनिक गए हुए थे, तो रेलाई से इनकी पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी है। एक गाड़ी में इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई नवीद और उनकी बहन समेत उनके बच्चे मौजूद थे। एएसआई थाना कोहिसार में तैनात थे। गाड़ी में सवार तमाम अफराद बर्फबारी और सर्दी में दम घुटने से जान की बाजी हार गए। एएसआई नवीद की आखिरी ऑडियो कॉल में मरने वालों की बेबसी के तस्वुर से ही कलेजा मुंह को आता है। बेचारे रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हर गाड़ी में बच्चे बैठती है, सुबह से खाने के लिए न पीने के लिए, और बच्चे जनाब उनकी हालत बुरी हुई है। और इनकी वो एक गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो ऐसे नवाब है, सुबह से ना कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला आया है वो गाड़ी आगे से हटवाता। मरने वालों में 4 नौजवान दोस्त भी थे। चारों नौजवान आपस में रिश्तेदार भी थे। रावलपिंडी के मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया और बेटा बेटी भी जाँ बहक अफराद में शामिल हैं। मरने वाले दीगर अफराद में लाहौर के मारूफ, गुजरांवाले के मोहम्मद अशफाक और कमालाबाद के जाहिद शामिल हैं। सवात और वादी कलाम में रोड बंद होने से हजारों सयाह मिंगोरा ता बहरीन और बहरीन ता कलाम सड़कों पर फंस गए हैं। सयाहों को सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जैम का सामना है। बहरीन और कलाम का 35 किलोमीटर का फासला तय करने में सयाहों ने 14 घंटे से जायद का वक्त लग गया। सयाहों ने कलाम का रुख किया, ताहम वादी में तमाम होटल्स मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। बास मकामात पर सयाहों ने गाड़ियों में पेट्रोल खत्म होने पर उन्हें सड़कों के किनारे ही छोड़ दिया और रात सड़कों पर गुजारी है। मरी में 3 दोस्त जफर, मारूफ और गुजरांवाला के अशफाक बर्फबारी को एंजॉय करने गए थे लेकिन मौत के मुंह में चले गए। पुरसा खबर सुनने के बाद सदमे में चले गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा, माँ का बेटा, भाई, शौहर और मासूम बच्चों का बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। लाहौर से देखते हैं वकार शौकत की रिपोर्ट। मरी में बर्फ का तूफान, सयाहों पर कयामत टूट पड़ी। 3 दोस्त कुदरती नजारों और बर्फबारी के मनाजिर देखने के लिए जुमेरात को लाहौर से मरी गए, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मरी का ये सफर उनका आखिरी सफर साबित होगा। जफर और मारूफ का ताल्लुक लाहौर के इलाके कोट लखपत से था, जबकि अशफाक गुजरांवाला का रिहायशी था। मरहूम जफर के 3 बच्चे हैं और मरहूम मारूफ 4 बच्चों का बाप था। जाबाहक होने वाले जफर के भाई का कहना था कि जुम्मे वाले दिन उनसे बात हुई, उसके बाद उनसे राब्ता नहीं हुआ। मरी से इत्तला मिली कि तीनों दोस्त जाबहक हो गए। जुम्मे वाले दिन उनसे बात हुई, वो कहते मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ। उसके बाद उनसे रब्ता नहीं हुआ। उस सुबह हमें इतला मिली कि आपके भाई का ये आईडी कार्ड नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, ये गाड़ी नंबर है, ये 3 दोस्त है, तीनों की डेथ हो गई है।
जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन ने बताया कि जाँ बहक तीनों दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। मारूफ था, जफ़र था और एक अशफाक लड़का था जो गुजरात, तीनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और जफ़र और मारूफ रिलेटिव हैं। 4 बच्चे हैं, फिजान बेटा एक, उसके बाद अनिका, उसके बाद रिबा और एक सबसे छोटी वो मंथ की अनाया। जफर, मारूफ और अशफाक के खानदान के हर फर्द की आंख अश्कबार है। इस सदमे को तस्लीम नहीं कर पा रहे कि हमारे प्यारे हमें छोड़कर चले गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आबी वसाइल मोनिस इलाही सानेह मरी पर अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं मरी में क्या इतनी बर्फबारी पहली दफ़ा पड़ी थी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत में जो लोग सयाहों को आज के अलमनाक सानिया का कसूरवार ठहरा रहे हैं, खुदारा वो होश के नाखुन लें। इंतज़ामिया की कारकर्दगी काबिल मज़म्मत है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने गलती का एतराफ़ कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा से गाड़ियों को ना रोकना संगीन गलती है। खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को आने से रोक लिया जाता तो सानिया मरी ना होता। उन्होंने कहा कि लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। आबादी बढ़ रही है, हमें मरी में दूसरे शहर आबाद करना होंगे, क्योंकि गुलडन्ना और बाड़ियां और उस तरफ जो है अभी तक हमसे क्लियर नहीं हो सका। असल अमवात ही वहाँ हुई है, मरी की तरफ कोई अमवात नहीं हुई है और असल अमवात वहाँ हुई हैं। बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी और लोग जो है गाड़ियां उन्होंने चलाई रखी और गाड़ियों के अंदर गैस बन गई और वो सो गए या जो कुछ भी हुआ अल्लाह को पता है। मेरे ख्याल में KP को भी रोक देना चाहिए था। जिस तरह अगर 5 बजे हमने यहाँ रोका, अगर KP के में रुक जाता कल 4-5 बजे दोपहर को या सुबह, और हमें भी 12-1 बजे ही बंद कर देना चाहिए था। लेकिन लोग आजकल सुनते नहीं है जी। पुलिस का मोरल डाउन है जी। पुलिस जो है वो इन कैमरों से डरती है, हजूम से डरती है और लोग गले पड़ते हैं, लोग कानून की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। नौजवान जो है वो मस्जिद में पैदल चलना शुरू हो गए। मैंने उनको भी को रोक दिया और वहाँ के हालात सिर्फ बाड़ियाँ, गुलडन्ना और उस रोड पे खराब हुए हैं। ये रोड तो मैं रात को भी 2:45 बजे हम सारी इंतजामिया वापस आई और सुबह ही मैंने सिविल आर्म फोर्सेस को कॉल किया, प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाया। ज़ाहिर तरीका जो है कानूनी। फिर मैंने जब हालात देखे तो खुद ही सिविल आर्म फोर्सेस को तलब कर लिया। अगर वो भी तलब न करते तो ये लोग जो बड़ी मुश्किल से रुके हैं मरी जाने के लिए, ये एक और वहाँ तूफान खड़ा कर। कभी ऐसा नहीं हुआ 20 साल के अरसे में कि भी इतना बड़ा तूफान लोगों का मरी का रुख अख्तियार कर ले। और अगर हम कल ना रोकते पिंडी की तरफ से तो ये और बड़ा मसला बन सकता था। हमें KP की तरफ से भी रोक देना चाहिए था, लेकिन उस तरफ मेरा ध्यान नहीं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज मरी जाएंगे। उस्मान बुज़दार बर्फबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मरी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि मरी में पेश आने वाले अलमनाक वाक़े पर हर पाकिस्तानी अफसरदा है। पंजाब हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियाँ जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। गमज़दा ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। अफसोसनाक वाक़े पर हर आंख अश्कबार है। कोयटा के मगरबी बाईपास पर CTD ने ऑपरेशन करके 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक कर दिए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और अहम तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस थे। कोयटा के मगरबी बाईपास पर CTD ने ऑपरेशन करके 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक कर दिए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और अहम तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस थे। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा कमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, CTD ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मशरकी बाईपास पर 6 दहशतगर्दों को जो हलाक कर दिया है, जबकि फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जो हैं वो रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मारे जाने वाले जो दहशतगर्द हैं वो फोर्सेस पर हमलों और अहम तनसीबात पर को नुकसान पहुंचाने में मुलविस थे। इत्तला मिली थी कि ये मंसूबा बंदी कर रहे हैं कि कोयटा में एक बड़ी दहशतगर्दी करनी है, जिस पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए इनका मंसूबा जो है नाकाम बना दिया है। इनके कंपाउंड से जो है एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जिसमें बम नष्ट किया गया था। इसके अलावा जो है इस कंपाउंड से दस्ती बम, राइफल्स और मुख्तलिफ किस्म का दीगर असला जो है वो भी बरामद कर लिया है। जबकि फरार जो दहशतगर्द है उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की लाशें जो है इस वक्त कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं, जहाँ पर उनकी शिनाख्त का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया बुशरा कमर इन तमाम अपडेट्स के लिए।
रावलपिंडी के इलाके बंगश कॉलोनी में वाक़ घर में गैस लीकेज धमाका हुआ है। घर की छत गिरने से 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमदादी टीमें मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। गैस धमाके से 9 अफराद जख्मी हो गए। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे खुरम हाशमी से। खुरम, बताइएगा। जी आपको कल सुनो, ये अफसोसनाक वाकया जो है वो थाना पीर बदाई है, इसके इलाका बंगश कॉलोनी में पेश है। ये बताया जा रहा है कि एक ही फैमिली के यहाँ पे रिहाइश पजीर थे 2 भाई, जहाँ पे जो है रात गए गैस की जो है वो हीटर लगाए गए थे, लेकिन क्योंकि गैस की लोड शेडिंग के बाद जो है वो नहीं थी, इसके बाद जो है वो गैस बढ़ गई और ये जोरदार धमाका हुआ, जिससे मुकम्मल तौर पर ये घर जो है इसकी छत और इसके अतराफ जो है दीवारें गिर गई हैं और इससे जिसके बाद जो है इसमें रिहाइश पजीर तकरीबन दोनों भाइयों की जख्मी हुई है, जिन्हें बताया जा रहा है कि इन्हें करीबी होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। काम रेस्क्यू का कहना है कि जख्मी जो है वो इस वक्त जो है बेहतर है और उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी खुरम हाशिमी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के छोटे भाई सालार संजरानी और उनका ड्राइवर ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए। सालार संजरानी कराची से कोयटा जा रहे थे कि गाड़ी हादसे का शिकार हुई। सालार संजरानी को कराची मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। सालार की मैयत कराची में साउथ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। सादिक संजरानी रात 12 बजे निजी एयरलाइन की परवाज से कराची पहुंचेंगे। कराची में हवाई फायरिंग, एक और मासूम बच्ची की जान ले गई। औरंगी टाउन के इलाके पीराबाद में 10 साला मदिहा अंधी गोली लगने से जान बहक हो गई। वाकया पीराबाद के इलाके में सियासी रुकन के भाई की शादी में हवाई फायरिंग की वजह से पेश आया। शादी के दौरान शदीद हवाई फायरिंग से 10 साला मदिहा के सर पर गोली लगी, जो जानबर ना हो सकी और इंतकाल कर गई। वाकये के बाद पुलिस अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला सकी। बात करते हैं कोरोना के हवाले से। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 1572 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई और कोरोना केसेस की शरह 3.16% रही, जबकि 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद इस वबा से इंतकाल करने वालों की तादाद 28,969 हो गई है। माहीगीरों के गुजर बसर का जरिया मछली होती है। कराची में मूसलाधार बारिश के बायस माहीगीर समंदर में ना जा सके। कहते हैं कि घर का चूल्हा कैसे जलाएं, हुकूमत अपनी कुछ तो जिम्मेदारी अदा करे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे से नज़ीर मेमन से। जी नज़ीर, बताइएगा। जी, माहीगीरों के मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस आज 3 दिनों से जो ये बरसात के सिलसिले में माहीगीरों के साथ जो मसाइल दरपेश आए हैं, उस सिलसिले में आज हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी के इलाके में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है माहीगीरों के रहनुमा सैयद कमाल शाह। उनसे मालूम करते हैं कि माहीगीरों के क्या मसाइल हैं। जी सर, क्या मसाइल हैं? देखो, जब 3 दिन जो बारिशें हुई थी तो हमारे जो माहीगर हैं, क्योंकि रोज़ जाते हैं तो रोज़ खाते हैं, तो 3 दिन से ना बड़े मुश्किल के वक्त उन लोगों ने गुजारे हैं और जो ना समुंदर ना जा सकें। और जो वहाँ पे जो हमारे जो माहीगर हैं उनको जो ना अगर समुंदर में जाते हैं तो खाते, वरना नहीं जाते तो भूखे मरते। ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि क्योंकि ये माहीगर जो है हमारे सालाना सिंध हुकूमत को 20 अरब रुपया टैक्स देते हैं, उसके बदले जो ना ये जिम्मेदारी थी कि उनके घरों में 3 दिन का राशन पहुँचाना था, उनको बहुत सारी उनको चीज़ें देनी थी, लेकिन वो नहीं दे सके। और आज हमारे माहीगर, ये बारिशें ख़त्म हुई है तो आज जो ना अल्लाह का शुक्र है माहीगर जो ना समुद्र की तरफ रुख किया जाने का। जी, जैसे आपने सुना है कि माहीगी जो है हुकूमत को टैक्स भी अदा करते हैं, ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो माहीगीरों के जो माली मामलात हैं उनको देखें और उनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया नज़ीर मेमन। कोयटा के इलाके सब्जल रोड में सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त की जाने लगी, जिसके बायस शहरियों का मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने का खदशा बढ़ चुका है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ कोयटा के इलाके सब्ज़ा रोड पे, जहाँ पर सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्तकारी की जा रही है। अगर मेरा कैमरामैन यासीन आपको दिखा सके तो मेरे पीछे इस वक्त जो है सब्ज़ी मौजूद है, जहाँ जो काश्तकारी के लिए लगाई गई है। सीवरेज के गंदे पानी से काश्त की गई सब्जियों के से जो है शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो है सीवरेज के गंदे पानी से जो काश्त की गई सब्जियाँ है, उनसे जो शहरी है वो दिल की और जो दीगर ख़तरनाक अमराज है उसमें मुब्तला होने का उनका खदशा है। शहरियों को भी जो सीवरेज का गंदा पानी है, इससे जो सब्जियां यहाँ से काश्त की जा रही है, इसको लेकर काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। शहरियों ने मुतल्लिका हुक्काम, बलूचिस्तान फूड एक्शन अथॉरिटी और वज़ीर बलूचिस्तान से इसका नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी।
फैजान खान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची सर्कुलर रेलवे पटरियों पर दौड़ने से कबल ही सफ़ेद हाथी साबित होने लगा। सर्कुलर रेलवे का खसारा महकमे रेलवे की बर्दाश्त से बाहर होने लगा है। सर्कुलर रेलवे को ठेके पर देने की तैयारियां जारी हैं। ठेका किस खुशनसीब के नाम हुआ और कितनी मालियत में हुआ, ये जानते हैं कराची रेलवे स्टेशन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सज्जाद अली से। जी सज्जाद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें, महकमा रेलवे ने कराची सर्कुलर रेलवे को निजी कंपनी को जो है वो ठेके पर दे दिया गया है। इस हवाले से जो मालियत बताई जा रही है वो तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 13.5 करोड़ रुपए में कराची सर्कुलर रेलवे को निजी कंपनी को ठेके पर दे दिया गया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि तकरीबन 27 काउंटर लगाए जाएंगे, 27 स्टेशन होंगे और 27 काउंटर जो है वो स्टेशन पर लगाए जाएंगे और एक काउंटर का जो है वो 11,000 रुपये फ़ी काउंटर महीना जो है वो रेलवे को किराया मिलेगा। इस हवाले से 27 काउंटर हैं तो ये जो कीमत बनती है वो तकरीबन 2,97,000 बनती है, जो कि निजी कंपनी रेलवे को अदा करेगी। ये रेलवे का मामला है। रेलवे कराची सर्कुलर रेलवे को अब जो है वो निजी कंपनी को ठेके पर दे दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद बताया जा रहा है कि जो ट्रेन का जो ड्राइवर होगा वो रेलवे का होगा और उसके अलावा जो कि काउंटर और टिकटें और जो इंतज़ामिया होगी वो निजी कंपनी ने जो है वो मुआहदे में बताया है कि वो उनकी होगी, जबकि ये सारा निज़ाम जो है वो निजी कंपनी ख़ुद इसको ऑन करेगी और निजी कंपनी ख़ुद कराची सर्कुलर रेलवे को जो है वो चलाएगी ताकि जो है वो कराची की जो आवाम है उसको फ़ायदा मिल सके। इस हवाले से कराची सर्कुलर रेलवे को तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए में ठेके पर दे दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद अली। और अब आपको बताएं, बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी के बाद इमदादी सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। ISPR के मुताबिक ज़ियारत से खानुज़ई सेक्शन तक बर्फबारी हटा दी गई है। कोयटा से ज़ियारत शाहराह ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। ISPR का कहना है कि गाड़ियों में फंसे तमाम अफराद को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि गवादर में सैलाबी पानी निकालने का अमल भी जारी है। पेशावर के शहरियों ने संडे को फंडे बनाने के लिए नाश्ते की दुकानों का रुख कर लिया है और ठंडे ठंडे मौसम में कोई गर्मा गर्म हलवा पूरी पर हाथ साफ कर रहा है तो कोई 12 मसालों में बने श्री पाई के मजे उड़ा रहा है। मजीद जानते हैं पेशावर से अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब, बताइएगा लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं खानों को? जी बिल्कुल, पेशावर के शहरी जो है वो सर्द मौसम में अपने संडे को फंडे बनाने के लिए सुबह ही सुबह नाश्तों की दुकानों पर पहुंचे हुए हैं। कोई हलवा पूरी पर हाथ साफ कर रहे हैं तो कोई पाए खा रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आज छुट्टी का दिन है, सुबह सुबह नाश्ते के लिए पहुंचे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज छुट्टी का दिन है और इस संडे को फंडे बनाने के लिए हमने सोचा, क्योंकि सर्द मौसम है तो पेशावर में हमने कहा कि चलो दोस्तों के साथ जाते हैं, बाहर नाश्ता करते हैं। हम यहाँ पर आए हैं, सीरी पाए खा रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पे खा रहे हैं बल्कि सोच रहे हैं कि अपने घर वालों के लिए भी लेके जाए, क्योंकि मौसम को एंजॉय करना है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया होता है कि कुछ खाना खा लिया जाए गरम गरम मज़े मज़े के। तो अभी सुबह आए यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरी जो है वो इस सर्द मौसम का फ़ायदा उठाते हुए सुबह सवेरे ही जो है वो नाश्तों की दुकानों पर पहुंचे हुए। जैसे कि मैंने बता दिया है कि कोई जो है वो गरम गरम हलवा पूरी खा रहा है तो कोई सिरी पाए खा रहा है, और न सिर्फ खुद खा रहे हैं बल्कि अपने घर वालों के लिए भी लेके जा रहे हैं और आज अपने संडे को जो है वो फंडे बना रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ शहरियों का ये भी कहना है कि मौसम काफ़ी सर्द है और इस सर्द मौसम में जो है वो गर्मा गर्म नाश्ते का अलग ही मज़ा होता है। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर। और बागों के शहर लाहौर पर आज भी बादलों के डेरे हैं। मौसम खुशगवार हुआ तो शहरी ने बागों का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात ने आज भी लाहौर में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ शुएब अहमद से। शुएब, बताइएगा, आज संडे है, लाहौरी किस तरह संडे को फंडे मना रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर क्योंकि आज इतवार का रोज़ है तो शहरी जो छुट्टी के रोज़ खासा प्लान करते हैं। आज क्योंकि मुसलसल 2 से 4 रोज़ जो बारिश के बाद आज पहला रोज़ है जो मौसम खुशगवार हुआ, जो बादलों और सूरज के दरमियान आज सुबह से ही आंख मचोली का सिलसिला जारी है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो दिन भर इसी तरह जुज़वी जो बादल रहेंगे, उसके साथ साथ जो शाम गए मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। जबकि आज लाहौर शहर का
जो कम से कम दर्जा है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जब से ज़्यादा जो दर्जा रहता है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके साथ साथ क्योंकि बारिश के बाद मियां शोएब अहमद हमें लाहौर के मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में मनोसलवा बेकरी के करीब घर में आग लग गई। आग लगने के बायस खातून और बच्ची जख्मी हो गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वजीउद्दीन से। जी वजी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लियाकताबाद 4 नंबर का इलाका है जहाँ पे एक जो बताया जा रहा है कि एक फ्लैट है, उसके अंदर जो है घर में आग लग चुकी है। 4थी मंजिल का ये फ्लैट है जिसमें बताया जा रहा है कि घर में इब्तिदाई बताया गया है फायर ब्रिगेड की जानिब से कि आग जो है शॉर्ट सर्किट लगने के बाद जो है लगी, जिसमें जख्मी आकर जो है खातून और एक बच्चा जो है जख्मी हो गया, जिनको बस स्पॉट जो है मुंतकिल कर दिया गया है। पता जा रहा है कि जो बच्चे की हालत है वो थोड़ी गैर बताई जा रही है, जबकि खातून की हालत जो है कदर बेहतर बताई जा रही है। तमाम जो रेस्क्यू काम उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, जबकि पुलिस का अमल जारी, उसके बाद आग लगने की असल वजह का तयन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन। और खेलों के मैदान से खबर शामिल करें। जर्मन फुटबॉल लीग में कमजोर टीम बोर्सिया मॉन्चबार्ग ने इस साल की फेवरेट टीम बैरक मोन को इसके घर में 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। ग्लोबल सॉकर वेंचर्स और प्रीमियर डिवीजन क्लब सेंट पैट्रिक एथलेटिक फुटबॉल क्लब के दरमियान पाकिस्तानी नौजवानों को तरबियत फराहम करने के लिए 3 बरस का मुआहदा तय पा गया। मुआहदा वज़ीर आज़म के जवान स्पोर्ट्स ड्राइव प्रोग्राम के तहत नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में मशगूल करने के विजन को पूरा करने में मुआविन साबित होगा। मुआहदे के तहत सेंट पैट्रिक्स एथलेटिक UFA प्रो से लाइसेंस याफ्ता कोचिंग स्टाफ और साबिक फुटबॉलर माइकल अवन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान समेत पाकिस्तान के 10 शहरों में 17 जनवरी से 5 फरवरी तक नौजवान फुटबॉलर्स के ट्रायल्स लेंगे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है कि अपनी मौजूदगी तक जो काम करना होगा करूंगा। जस्टिस गुलजार अहमद ने मिट्टी डिस्ट्रिक्ट बार में वकला से खिताब में कहा कि बहुत अफसोस होता है कि थरके अवाम को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। ये बराह रास्त इंसानी हुकूक पर हमला है। सानिया मरी पर जहां हर शख्स अफसरदा है, वहां रावलपिंडी एक्सप्रेस ने भी अपने अफसोस का इजहार किया। ट्वीट के जरिए शुएब अख्तर ने कहा कि मरी की दिल दहला देने वाली वीडियोस देखकर बहुत दुख और तकलीफ हुई। कहा कि अल्लाह आवाम की हिफाजत फरमाए, जबकि हुकूमत इस मौके पर मुतासरा अफराद को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करे। शुएब अख्तर ने कहा कि मेरी दुआएं और नेक ख्यालात उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, हमारे साथ रहिए।